कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन यह भी सच है कि हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि वाकई ऐसा होता तो चीन जैसा स्वार्थी और विस्तारवादी नीयत वाले मुल्क का वजूद कब का मिट गया होता। चीन ने हमारे पड़ोस में एक बार फिर कैसे साजिश का ठिकाना तैयार कर लिया है, ये बताने से पहले चीन की तारीख पर सरसरी नजर डालते हैं। वैसे तो चीन 1948 में कथित तौर पर आजाद हो गया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने एक देश के तौर पर चीन को 25 अक्टूबर 1971 को मान्यता दी थी। इसके 3 महीने बाद फरवरी 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन पहुंचे, जो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला चीन दौरा था, जिसके 7 साल बाद 1979 में अमेरिका और चीन के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते बने। लेकिन अमेरिका और चीन के रिश्तों के आगाज से 13 साल पहले वायरस विलन की बर्बादी का पूरा प्लान कैसे तैयार हो चुका था, सबसे पहले आपको यही बताएंगे। अमेरिका ने शंघाई को हिरोशिमा बनाने की तैयारी कैसे कर ली थी, बेहद सनसनीखेज जानकारी देती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एक धमाका और पल भर में जिंदगी खाक, न सोचने का वक्त न संभलने का टाइम, चंद सेकंड में सब स्वाहा। ऐसा ही दृश्य होता है, इसी तरह की तबाही होती है जब आसमान की हजारों फीट ऊंचाई से एटम बम धरती को छूता है। 8 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब अमेरिका ने दुनिया को युद्ध का सबसे खौफनाक चेहरा दिखाया था, जब जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पल भर में खंडर में तब्दील हो गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही तारीखों के पन्नों में दफन हो चुकी है, लेकिन 80 साल बाद ऐसी ही त्रासदी को लेकर एक सनसनीखेज सवाल जिंदा हो उठा है। सवाल ये कि क्या जापान की तरह चीन में भी एटमी तबाही होने वाली थी? क्या हिरोशिमा की तरह बीजिंग या शंघाई भी बर्बाद होने वाला था? क्या 63 साल पहले चीन पर एटम बम गिराया जाने वाला था? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका के खुफिया दस्तावेज पहली बार जमाने के सामने आ चुके हैं। पेंटागन पेपर्स से चर्चित हुए अमेरिका के पूर्व डिफेंस एनालिस्ट डेनियल एलिसबर्ग के कथित गोपनीय दस्तावेजों के कुछ हिस्सों को ऑनलाइन पोस्ट करते हुए ये दावा किया है कि 1958 में अमेरिका चीन पर एटम बम गिराने वाला था। अमेरिका चीन पर परमाणु हमले की तैयारी कर चुका था। अमेरिका ने चीन में घुसकर शंघाई पर बम बरसाने की तैयारी कर ली थी। अमेरिका और चीन की अदावत जमाने ने देखी है, लेकिन चीन पर अमेरिका के परमाणु हमले की तैयारी की सनसनीखेज जानकारी पहली बार दुनिया के सामने आई है। मसला इसलिए सीरियस है कि इस बात की तस्दीक किसी आम शख्स ने नहीं, बल्कि अमेरिकी फौज की नस-नस जानने वाले डेनियल एलिसबर्ग ने की है। 90 साल के डेनियल एलिसबर्ग अमेरिकी नेवी के पूर्व ऑफिसर हैं। अमेरिका की कई खुफिया एजेंसियों में काम कर चुके हैं। 1971 में पेंटागन के सीक्रेट पेपर लीक कर सुर्खियों में आए थे। वियतनाम युद्ध से जुड़े 7000 खुफिया दस्तावेज लीक किए थे। लीक हुए खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिकी सेना को ये भी अंदाजा था कि सोवियत संघ चीन की मदद के लिए आगे आएगा और परमाणु हथियारों से हमले का जवाब देगा। लेकिन चीन को ताइवान पर कब्जा करने से रोकने के लिए अमेरिकी फौज हर हद तक जाने को तैयार थी। शंघाई समेत चीन के कई शहरों में एटम बम बरसाने का पूरा प्लान बनाया जा चुका था, लेकिन चीन को जंग में मिली शिकस्त के बाद इसे टाल दिया गया। 63 साल पहले तो चीन बच गया, लेकिन माओ के मुल्क की करतूतें कम नहीं हुई। चीन से एक बार फिर दुनिया पूरी तरह से नाराज है। माओ के मुल्क पर क्या एक बार फिर एटमी हमला हो सकता है? क्योंकि ताइवान को तो अमेरिका ने बचा लिया, लेकिन अब चीन भूटान को निगलने के चक्कर में है। भूटान हिमालय की गोद में बसा वो मुल्क है जिसका जर्रा जर्रा आध्यात्म और आस्था के समावेश को समेटे हुए है। वो पड़ोसी जिसके हर इलाके में हमारी और भूटान की हजारों साल पुरानी विरासत का पता मिलता है। भूटान न सिर्फ हमारा पड़ोसी मुल्क है, बल्कि सामरिक और रणनीतिक लिहाज से भी दोनों देश एक दूसरे के बेहद करीब हैं। लेकिन रूह को सुकून देने वाली शांति को अब शंघाई के सियारों की काली नजर लगने लगी है। भूटान में चीन की साजिश को लेकर बेहद सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भूटान के 8 किलोमीटर अंदर गयाला फुग नाम से गांव बसा लिया है। यहाँ चीन ने सड़कें, इमारतें और पुलिस स्टेशन और आर्मी बेस तक बना लिए हैं। इस गांव में पावर प्लांट, गोदाम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ऑफिस भी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन के कब्जे वाले गयाला फुग गांव में 100 से ज्यादा लोग परमानेंट तौर पर रह रहे हैं। चीन की फौजी गाड़ियों का भी यहां आना जाना लगा रहता है।
चीन ने जहां गांव बसाया है वो इलाका अरुणाचल प्रदेश से लगता हुआ इलाका है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना अधिकार जताता रहा है। इसीलिए भूटान में इस इलाके को कब्जाने के पीछे दरअसल चीन का निशाना भारत है। खास बात यह है कि 6 साल के दौरान चीन ने इस इलाके में कई निर्माण कार्य पूरे कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक भूटान की सरहद में चीन 66 मील तक सड़कें बना चुका है। इसके अलावा हाइड्रो पावर स्टेशन, 2 सीसीपी प्रशासनिक केंद्र भी बनाए गए हैं। चीन आर्मी और पुलिस आउटपोस्ट, सिग्नल टावर के साथ साथ मिलिट्री बेस भी तैयार कर रहा है। तिब्बत में चीन ने कई गांव बसाए हैं, इसीलिए दावा करता है कि गयालाफू गांव तिब्बत में है, लेकिन हकीकत में ये भूटान का हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में कई बार चीन की फौज भी देखी गई है। ये जानकारी तिब्बत मामलों को लेकर गहरी जानकारी रखने वाले रॉबर्ट बार्नेट ने भी दी है। रॉबर्ट बार्नेट मॉडर्न तिब्बतन स्टडीज के डायरेक्टर हैं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। रॉबर्ट के मुताबिक चीन भूटान में कई साल से कब्जा नीति पर काम कर रहा है, लेकिन दुनिया की नजरों में चीन का ये पाप अब सामने आया है। चीनी सैनिकों ने यहाँ एक बड़ा बैनर टांग दिया है। इस पर लिखा है कि शी जिनपिंग पर विश्वास बनाए रखें। 1980 से चीन ने भूटान के 232 स्क्वायर मील इलाके में दावा कर रखा है। इस इलाके को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भूटान के लुनसे जिले का हिस्सा माना जाता है। सवाल यह है कि भूटान की जमीन पर चीन के कब्जे का मकसद क्या है? चीन क्यों बार बार भूटान की सरहद में घुसपैठ कर रहा है? भूटान में चीन की घुसपैठ हमारे लिए चिंता का सबब क्यों है? लद्दाख में मार खाने के बाद चीनी चांडाल साजिशों के नए ठिकाने तलाश रहे हैं, लेकिन लद्दाख से अरुणाचल तक LAC पर हमारे जांबाजों की मुस्तैदी की वजह से माओ के बारिशों का हर मंसूबा नाकाम हो रहा है। इसीलिए ड्रैगन की नस्लें भूटान को निगलने पर आमादा हैं। इसकी खास वजह भी है। भूटान एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा, जिसकी सरहद भारत, नेपाल और चीन से लगती है। चीन से भूटान की सरहद करीब 477 किलोमीटर है। वहीं हमारे और भूटान के बीच 699 किलोमीटर का बॉर्डर है। भूटान से लगती हमारी सरहद का काफी हिस्सा लद्दाख की तरह चुनौतियों से भरा है। इसीलिए चीन लद्दाख जैसी ही टैक्टिक्स इस इलाके में भी अपनाता रहा है। कई बार हमारे सैनिकों और चीनियों के बीच झड़प तक की नौबत आती रही है। 2017 में भी भूटान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से डोकलाम में चीन ने एक रोड बनाने की कोशिश की थी, जिसके बाद हमारे जवानों ने चीनियों को सबक सिखाया था। लद्दाख की तरह डोकलाम में भी चीनियों को 73 दिन बाद अपने पाप को समेटते हुए बेआबरू होकर लौटना पड़ा था। 1959 में चीन ने जो तिब्बत के साथ किया, वही अब वो भूटान के साथ करना चाहता है। दरअसल चीन शांति के समय क्या करता है, इसका सबसे बड़ा गवाह भूटान ही है। पिछले 62 साल में बहुत कुछ बदल गया है। नहीं बदली तो सिर्फ चीन की विस्तारवादी वाली नीति और मक्कारी से भरी नियत, जिसकी जानकारी हाल ही में चीन के ही एक पत्रकार ने भी दी थी। चीन के सरकारी टेलीविजन CGTN न्यूज के पत्रकार शेन शिवई ने हाल ही में सोशल मीडिया में कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की थीं, जिन्होंने ड्रैगन की पोल खोल कर रख दी। खास बात यह है कि जिस तरह चीन ने गांव बसाया है, वो डोकलाम से महज 9 किलोमीटर के फासले पर है। इसीलिए चीन ने पाप सामने आते ही इन तस्वीरों को हटा दिया। नेपाल की तरह भूटान भी बफर स्टेट है, यानी वो छोटा देश जो 2 महाशक्तियों के बीच हो। नेपाल में चीन की साजिशें लंबे दौर से जारी हैं। बावजूद इसके नेपाल अक्सर चीन की करतूतों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन भूटान ऐसा नहीं है। इसीलिए अगर भूटान में चीन बाज नहीं आया तो बॉर्डर की आग बीजिंग तक पहुंचनी तय है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।